पापकुसा एकादशी 2025 डेट 2 या 3 अक्टूबर। कब है पापकुसा एकादशी? यहाँ दूर करे तिथि की कन्फ्यूजन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अतिलालसा सनातन उपाय चैनल में। धार्मिक मान्यता के अनुसार पापकुसा एकादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा करने से साधक को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दौरान नियम का पालन करना चाहिए, इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं पापकुसा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। एकादशी तिथि पर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से शुभ फल मिलता है। आश्विन माह में पापकुसा एकादशी मनाई जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापकुसा एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से साधक को सभी तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पापकुसा एकादशी 2025 डेट और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पापकुसा एकादशी का पर्व 3 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर को शाम 7:10 पर होगी। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन होगा 3 अक्टूबर को शाम 6:32 पर। पापकुसा एकादशी 2025 व्रत पारण टाइम। पापकुसा एकादशी व्रत पारण 4 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय सुबह 6:16 से सुबह 8:37 तक है। तो आप पापकुसा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को रखिएगा और व्रत का पारण होगा 4 अक्टूबर को। करें इन चीज़ों का दान। एकादशी तिथि पर अन्न धन का दान करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से साधक को जीवन में कोई कमी नहीं होती है, साथ ही धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा एकादशी के दिन पीले फल और पीले वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पापकुसा एकादशी पूजा विधि। सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, मंदिर की सफाई करें, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें, चंदन का तिलक और पीले फूल अर्पित करें, देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और व्रत कथा का पाठ करें, फल और मिठाई का भोग लगाएं। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। गरीब लोगों में अन्न धन समेत आदि चीज़ों का दान करें। विष्णु मंत्र। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाढ्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। दूसरा मंत्र। ओम नमो भगवते महाशूद्रासाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशनाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायण नमः। ये थी आज की जानकारी जो पूर्ण हुई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए। प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।